परमेश्वर के रहस्य में बातें, क्योंकि बाइबल कहती है जो खुदा के पास है उसको वो कंसील करता है, उसको सीक्रेट रखता है, और जो राजा है वो सीक्रेट को ढूंढ के निकालता है। ऐसे हमने नित्य वचन में पढ़ा था, गॉड टू कंसील अ थिंग, परमेश्वर की महिमा। एक्चुअली इसकी ट्रांसलेशन ऐसा नहीं लगता जैसे हिंदी में पढ़ेंगे तो 25:2, परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है, परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बात का पता लगाने से होती है। इट इज ग्लोरी ऑफ गॉड टू कंसील अ थिंग। परमेश्वर की महिमा इसी में है, गुप्त रखने में। अब ये मीनिंग कुछ ऐसा समझ में आता है जैसे कि परमेश्वर की महिमा को हमने गुप्त में रखा, ऐसा नहीं है। एक्चुअली वो वचन ऐसा है, परमेश्वर अपने आप को गुप्त में रखता है, और जिसको ढूंढना है वो ढूंढ के निकाले। आप समझ रहे? ये वचन की मीनिंग स्पष्टता से नहीं आएगा जब वचन पढ़ेंगे। ऐसा लगेगा परमेश्वर की महिमा इसमें है गुप्त रखने में, मतलब हमने गुप्त रखना, ऐसा नहीं है। परमेश्वर अपने आप को गुप्त में रखता है, इसीलिए रखता है कि जो चाहते हैं वो उसे ढूंढेंगे, और जिनको चाहिए नहीं परमेश्वर उसको क्यों मिलेगा? वो थोड़ी रास्ते में आके बैठेगा। हमारा परमेश्वर रास्ते में सड़कों में आके बैठने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा वो परमेश्वर है जिसको ढूंढना है तो जाके ढूंढो उसको, वो अपने आप को गुप्त में रखता है, सीक्रेट। दैट इज द ग्लोरी ऑफ गॉड। और ये गुप्त परमेश्वर को आप जब ढूंढ लोगे तो उसकी महिमा होती है। आप मेरे सामने, हमने अपने देशों में देखे बहुत सारे बड़े हाईवे बनते हैं, लेकिन बीच में एक दरगाह रह जाता है, तो रोड आजू बाजू से निकालते, इधर से निकलो, इधर से निकलो। देखो आप कितने जगह में देखो, बीच में मंदिर हो जाता है, बीच में। तो हमारा परमेश्वर ऐसा किधर रोड में बीच में नहीं आके बैठता, वो अपने आप को सीक्रेट रखता है, गुप्त रखता है। हमारा परमेश्वर को कोई जुलूस नहीं चाहिए, कोई रास्ते पे उतर के उसको ये करने की जरूरत नहीं। जैसे लोग जयंती आ गया, ये आ गया, जन्मोत्सव आ गया, जुलूस निकालते हैं। हमारा परमेश्वर को कोई जुलूस, ही इज अ सीक्रेट गॉड, यट दुनिया बनाने वाला वही है, पर वो अपने आप को गुप्त रखता है। अब वो गुप्त है तो फिर आप समझ सकते हैं कि जो चीज गुप्त है उसे ढूंढना पड़ता है, और जिसको चाहिए वो ढूंढ के निकालेगा। इट्स वेरी प्लेन। आपको नहीं चाहिए, छोड़ दो। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं हमारा परमेश्वर के बारे में। बाइबल कहती है कि उसको गुप्त, ये हमारे स्पोर्ट्स कैरियर है। कोई भी एक बच्चा है, उसको मालूम है फुटबॉल है, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, बेसबॉल है। अभी आप कौन सा कैरियर लेना चाहते हैं, वो कैरियर आप चुन के लेंगे। आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, आप फुटबॉलर बनना चाहते हैं, तो ये आपका कैरियर है। और जब एक बच्चा क्रिकेट में उतर जाता है फिर वो फुटबॉल में ध्यान नहीं लगाता। अगर कोई बच्चा फुटबॉल में उतर जाता है फिर वो क्रिकेट में ध्यान नहीं लगाता। जो सब्जेक्ट उसने चुन लिया उसी पे मन लगाता है, और उसी की प्रैक्टिस रात और दिन वो करता है। अगर कोई ऐसा है, समझो डॉक्टरी सीख रहा है, तो उसने डॉक्टरी ले लिया और फिर उसका मन डॉक्टर पे लग गया, फिर वो डॉक्टर की पढ़ाई करता रहता है। ऐसा नहीं कि एक दिन डॉक्टर के कॉलेज में जाके अगले दिन एरोप्लेन के इंजीनियर में जाके बैठेगा, नहीं। उसने एक प्रोसेप्ट ले लिया है और उसका तन मन जो है उसी में लगा देता है। मैं ये एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूं आपको कि आप भी अगर खुदा को ढूंढने में मन लगा लो, फिर दुनियादारी आपसे अपने आप दूर हट जाएगी। आप डायरेक्ट उसमें घुस जाओगे कि मैं आपको जब तक खुदा मिलता नहीं मैं जाऊंगा। उसकी सर्च में लग जाओगे, उसके ढूंढपान करना शुरू करोगे, उससे संबंधित किताबें पढ़ना शुरू करोगे, वो कहां मिलता है उसको ढूंढने की प्रयास करोगे। पर पहला यह सोचना जरूरी है कि आपकी तलाश क्या है, व्हाट इज द पर्पस। अब चर्च क्यों आते हैं? खुदा से मिलने आते हैं, या रिश्तेदारी परिवारी निभाने आते हो, या तो फिर बस अपनी उपस्थिति बताते हो कि भाई चलो एक मेंबरशिप चाहिए था इसलिए हम यहाँ के मेंबर बन गए। आप क्यों आते हो चर्च में? और अगर आप आते हैं तो क्या आपका मंजिल मिलता है आपको? आर यू सेटिस्फाइड? देखो, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो मैं कहूंगा कि आप मत आइए। अगर आप आए चर्च में, वो ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, मैं ये देख लिया, मैं ये कर लिया, मैं इतना साल, तो आप जाइए ना। अब वहां जाइए जहां आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा।
मुझे जो है होटल में अच्छा लगता है मैं वहां जाके खाना खाता हूँ। अभी हमारे बीच में ब्रदर राज बता रहे थे, इधर उल्लासनगर में एक मेरा ऐसा कस्टमर है, वो मिसल खाने के लिए नासिक जाता है। 200 रुपए का मिसल मिलता है, वो यहां से गाड़ी लेके जाता है, 2000 रुपए का पेट्रोल डाल के 200 रुपए का मिसल खाने को जाता है। तो उसकी मर्जी, वो बोलता है मेरे को मिसल यहाँ अच्छा लगता है। वैसे अगर यहाँ का खाना आपको अच्छा लगता तो आओ खाओ, नहीं अच्छा लगता तो छोड़ दो। दुकानें बहुत लोगों ने खोल के रखे। ये ब्रिज को पार करो, एक बहुत बड़ा दुकान है, पेंटिकॉस्टल दुकान, वहां जाके बैठो। आप देखो वहां से जो भी निकलते सब व्हाइट कपड़े में निकलते, ऐसा रंग बिरंगे कपड़े नहीं, सब व्हाइट में निकलते, ऐसा लगा देवदूत लोग आ रहे हैं पूरा बाहर। वहां जाके बैठो, नहीं है तो सवेरे 6 बजे फातिमा स्कूल में जाके बैठो। इतना बड़ा चर्च है कि पायरी में बैठा आदमी। फिर बहुत से फैमिली स्टान में बड़े मर्सिडीज गाड़ी में आते हैं, फैमिली अंदर जा रहा है, आदमी मर्सिडीज गाड़ी में, वो अपना एक स्टाइल है उसका। आया चर्च को, फिर वहां से सीधा निकलेगा मटन के दुकान में, वहां से सीधा दारू के दुकान में, और शाम को मटन दारू, सवेरे चर्च। वहां जाओ, आपको अगर वही चाहिए तो वहां जा सकते हैं। यहां क्यों आ रहे हो आप? यहां आने का आपका मकसद क्या है? आपको यहां क्या मिलता है? और जो आप तलाश कर रहे हैं वो मिल भी रहा है, क्या खाली टाइम पास कर रहे हो? जीवन के अंदर एक मकसद होना बहुत जरूरी है। और मैं जिसको प्रायोरिटी देना चाहता हूं मेरे लाइफ के अंदर, मैं जिसको प्राधान्य देना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं किस चीज को प्राधान्य देना चाहता हूं। सो प्रभु का भवन जहां हम आते हैं, प्रभु को खोजते हैं, अपनी भक्ति प्रभु को देते हैं। देखिए अभी हम वचन बांट रहे हैं, खुदा आपसे बात कर रहा है, खुदा आपको दे रहा है, लेकिन खुदा देने के पहले आपने खुदा को दिया दान पेटी में, आपने अपने ऑफरिंग लाए। पहला खुदा आपसे लेता है, बाद में वो देता है आपको। बहुत सी जगह में लास्ट में लेते हैं ऑफरिंग। मैंने पंजाब में अभी मीटिंग में बोला कि भाई बाद में ऑफरिंग मत लिया करो, जो भी लेना पहले ले लो। हाँ मैं जानता हूं पास्टर के दिमाग में ये होगा, जो ऑर्गेनाइजर था मैंने बोला पास्टर के दिमाग में ये होगा अभी लोग कम है, दान थोड़ा आएगा, मीटिंग के बाद में लेंगे तो पब्लिक बहुत रहेगा, दान ज्यादा आएगा, ऐसा आपका दिमाग में रहेगा। लेकिन आपका दिमाग से वो बात निकाल दो, आपने प्रभु के लिए किया है, प्रभु आपको देगा। लोग कम रहे ज्यादा रहे, 100 आदमी आकर अगर आपको 10,000 रुपए देता है, प्रभु आपका मन में ऐसा एक आदमी को लेके आएगा जो अकेले आदमी 10,000 देके चला जाएगा। वो काम प्रभु का है, तो आप मत सोचो। तो मैं लोगों को ये इंस्ट्रक्शन देता हूं कि मेरा मैसेज होने के बाद एक अल्टर सॉन्ग होगा, उसके बाद लोग वैसे ही घर जाना चाहिए। तो फिर बैठो, फिर एक ऑफरिंग का गाना गाओ, फिर जितना वचन प्रचार किया सब दिमाग से खत्म हो गया। इसलिए हम लोग ऑफरिंग जो है वो पहले ले लेते हैं। आपको जो भी देना है खुदा उनको दे दो, इसलिए कंपलसरी नहीं है, आपको देना है तो दो, नहीं तो फिर सीधी बात बोलो, तुम नहीं दोगे तो खुदा लेता है, उसको लेना आता है। हाँ। तुम खुदा को जो अपना अर्पित नहीं दोगे तो फिर खुदा तुम्हारे से बरोबर लेगा। नहीं तो कभी कभी तुम ऐसा करो, पूरा साल दशवन नहीं दिया होगा, आप टोटल करो पूरा साल का दशवन कितना होता है, और फिर आपका हॉस्पिटल का बिल का टोटल देखो, दोनों टैली होगा। एक दिन आप एडमिट हुआ, डॉक्टर ने 15-20 हजार का बिल दे दिया, आप टोटल मार के देखो आपका तायत उतना ही रहेगा। इसका मतलब खुदा को लेना आता है। तो वो जबरदस्ती लेने से अच्छा खुशी से दे दो उसको, बरकत ले ले उसके पास से। आप मेरे साथ हैं ना? अगर समझो ऐसा मान ले, आज का सोने का भाव है 75,000 रुपया 10 ग्राम का, एक पाव सोना हम तो सोच ही नहीं सकते। 10 ग्राम पिन के इतना नखरे, छोटी छोटी तो पिन है उसमें, उसमें एक दो असली रहता, बाकी नकली रहता सब। ग्लो ज्यादा है नकली में। आशा है पीने का, इच्छा है पीने का। जब शादी हुई थी तभी अंगठी नहीं पीना था, और 20-25 साल बिना अंगठी का निकाला। अभी पैसा है तो अंगठी पीनना शुरू किया। माफ करना अगर कोई पीना है तो, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन पैसा बोलता है। पैसा आ गया तो फिर बनाना शुरू कर दिए, टोकन बनाना शुरू कर दिए, ये कर दिए बड़े। मैंने एंटी बिलीवर लोग को देखा, पैसा आया, जमीन बिकी, कुछ प्रॉपर्टी आया तो फिर सोने का चेन बना के पहन रहे बच्चे लोग। अरे तुमने जिंदगी भर वचन क्या सुना? तुम्हारा मन किधर जा रहा है?
मुझे ताजुब लगता है कि ये खुदा से दूर कैसे जाते हैं ये लोग। इसका मतलब ये खुदा को ढूंढा नहीं। तो आज की तारीख में सोने का भाव है 75,000 रुपए। मान लो अगर आप अपने घर के पीछे जाके फावड़ा मार दे, आपके बगीचे में 2-4 फावड़ा मरे और 2-3 किलो सोना मिल जाए वहां से, तो कौन जाएगा मारवाड़ी के पास 10 ग्राम सोना लेने? कौन जाएगा उधर दुकान में? अगर आपके घर के पिछवाड़े में या आपके गार्डन में 2 फावड़ा मारे, आपको 2 किलो सोना मिलता है, तो फिर काय को जाएगा दुकान में? आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। खुदा अपने आप को क्यों छुपाता है? अगर हर के घर के पीछे खुदवाए और खुदा मिल जाए तो फिर उसकी महत्व क्या है? सोना का महत्व क्यों है? सोना क्यों 10 ग्राम 75,000 हो गया? क्योंकि सोना ढूंढने के लिए आदमी को जमीन के नीचे जाना पड़ता है, कई मील टनल खोदना पड़ता है, मट्टी निकालना पड़ता है, उसको फिर रिफाइन करना पड़ता है। जब उसकी जो खर्चा है निकाल के तैयारी करने में, इसके लिए सोना इतना महंगा हो गया। सो खुदा को ढूंढना भी उतना ही महंगा है। अगर खुदा हर एक के बंगले के पीछे मिलता रहेगा तो चर्च को कौन आएगा? आप अपना कपाट खोलो, खुदा को बाहर बुला लो, तो फिर काय को चर्च को आएंगे आप? खुदा को ढूंढना उतना ही कठिन है जितना ये सोने का भाव है। और बाइबल कहता है खुदावन सोने और मूंगों से भी कीमती है। मतलब ये तो एक बार पैसे से मिल जाएगा, खुदा पैसे से नहीं मिलेगा। ये पैसे देके कहीं से भी ढूंढ के लेके आओगे, लेकिन खुदा आपको नहीं मिलेगा पैसे से। खुदा को ढूंढने के लिए आपके जीवन में क्या चाहिए? एक इंसिडेंट बाइबल के अंदर हम देखते हैं, मैथ्यू चैप्टर 5 और 6 के अंदर, जैसे प्रभु ने बोला, ब्लेस्ड आर दे व्हिच डू हंगर एंड थर्स्ट आफ्टर राइचियसनेस फॉर दे शैल बी फिल्ड। जो धार्मिकता के खोज करते हैं, जो भूखे प्यासे रहते हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। पढ़िए मैथ्यू 5:6। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धार्मिकता के भूखे और प्यासे। आज भूख और प्यास बहुत सारी चीजों की लगी है। आदमी को मंजिल पाने की भूख लगी है, नौकरी पाने की भूख लगी है, बिजनेस की भूख लगी है, पैसे कमाने की भूख लगी है, घर बनाने की भूख लगी है, डेवलपमेंट की भूख लगी है, पढ़ाई की भूख लगी है। बाइबल बोलता है धन्य वो है जो खुदा के लिए खोजता है, इज अ ब्लेस्ड मैन। क्योंकि एक बार खुदा मिला तो ये सब तुम्हें मिलता है। इसी मत्ती का 6वां अध्याय का 30 और 31 पढ़ के देखिए। 6 चैप्टर्स। इसीलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। इसीलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। या आप भाषा सुन के बुरा मत लगना। क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी। किसमें? क्या है, भाड़ है क्या? आगे हो। आपकी मराठी भाषा में क्या लिखा? पढ़िए। भट्टी, भट्टी या भट्टी। तो भाड़ में जाए बोले वो भट्टी हो। भट्टी का मतलब ओवन, तंदूरी। और ओवन में जो चीज डालता है वो राख हो जाता है, उसमें आग रहती है। तो बाइबल बोलती है जो आज है मुरझा जाती है, आज हरा भरा है कल सूख जाती है। किधर जाती है वो? ओवन में जाती है। इंग्लिश बाइबल उसको ओवन कहती है। सो वो ओवन में चली जाती है, फिर क्या बनता है? राख बन के निकल जाता है। आज है जो कल नहीं है, उसके लिए तुम इतना प्रयास करते हो, और ये सब चीजें परमेश्वर तुम्हें देता है। उसको चाहिए, उसको मालूम है कि तुम्हें सिर्फ चाहिए। ए छोटे विश्वास करने वाले, इन सारी बातों की चिंता मत करना। एंड डोंट वरी अबाउट इट। शैल वी ईट, व्हाट शैल वी ड्रिंक, क्या खाएंगे क्या पहनेंगे। तो यहां पर हम क्या देखते हैं? एक औरत आई कुएं के पास, प्रभु से मुलाकात करता है और प्रभु से पूछता है मुझे पीने को दे। वो औरत कहती है आप सामरी, हम यहूदी, तो ये कैसे होगा? फिर प्रभु बोलता है कि अगर तो मुझसे पानी मांगा होता तो
जीवन का जल देता तो कभी प्यासा नहीं होता। तो उसकी इच्छा उमड़ गई, अरे वो पानी पियेंगे ना, फिर काय को पानी भरने को आना है। उसकी इच्छा तैयार हो गई। फिर बोला प्रभु मेरे को दे देना वो पानी। फिर प्रभु ने बोला ठीक है, तू जा अपना पति को लेके आ। बोले नहीं मेरा कोई पति नहीं। तो उसकी इच्छा और बढ़ गई। उसकी इच्छा और बढ़ने का मतलब यह है कि बोले नहीं मैं शादीशुदा नहीं है, मैं सिंगल है, आप चाहे तो शादी कर सकते मेरे साथ। उसकी इच्छा बढ़ गई। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं आपको? डोंट टेक इन रॉन्ग सेंस। प्रभु यीशु मसीह बात करना है वो राइट सेंस से, औरत जो बात कर रही है वो रॉन्ग सेंस से। तो कभी भी एक तरफा मत सुनना, दोनों तरफा सुन के देखना कि इसका कहना क्या है, इसका कहना क्या है, आपको समझ में आएगा। कोई कोई लोग क्या करते हैं, गलत शब्द से आरोप लगाएंगे, गलत बातें बोलेंगे ताकि एक व्यक्ति को बदनाम करने के लिए। लेकिन आप इसकी भी बात सुन लीजिए तो आपको पता चलेगा। यीशु कहता है मुझे पीने को दे, तेरा पति को लेके आ। बोले ना मेरा कोई पति नहीं है। क्यों बोली नहीं पति है? यीशु जब भी उससे बात कर रहा है, ये वो जस्ट 32-33 ईयर्स का लड़का था। यीशु जवान लड़का था। और ये औरत ने सोचा कि जब ये इतना क्लोजअप मेरे से बात कर रहा है, जब ये बावड़ी में कोई है नहीं, अकेले में आके बात कर रहा है, तो इसकी इच्छा होगी मुझसे शादी करनी। इसके लिए उसने पहला बोला कि आप यहूदी है, हम सामरी है, जात पात लेके आया। कैसा होता है आज बहुत लोग जात पात को देख के शादी करते, गोत्र को देख के शादी करते, हमारा भाषा का है क्या देख के शादी करते। अभी मेरे पास एक ब्रदर आए थे बॉम्बे से, अपने इन टाइम वाले पास्टर आए, बोले पास्टर जी प्रेज द लॉर्ड, मेरे को आपसे मिलना है। मैं बोला आइए, बैठे, बात किए, चाय पिए। और बाद में बोले हमारे इधर 4-5 लड़के लोग हैं, आपके यहाँ कोई लड़की है तो बता देना। हाँ जरूर पास्टर जी, पर ऐसा है हमको लड़की सिर्फ आंध्रा का चाहिए। मेरे मन में बोला बांद्रा जाओ, सिर्फ आंध्रा का चाहिए। हमारी क्या कंडीशन है मालूम है? लड़की विश्वासी चाहिए। वो आंध्रा का हो, बांद्रा का हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। वो वड्डार जात की पत्थर तोड़ने वाली हो या ब्राह्मण की लड़की हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें चाहिए वो उद्धार पाया हुआ होना चाहिए, विश्वासी होना चाहिए। अरे बहुत लोगों ने पढ़ा लिखा चाहिए क्योंकि वो पढ़ी लिखी है ना, ऐसा भी नहीं, जरूरत नहीं है। अगर कोई तुमको 2 वक्त की रोटी देकर प्यार दे सकता है तो मैं समझता हूं कि वो पैसे वाले के घर में जाकर झगड़ने से अच्छा ही सूखी रोटी खा के गरीब के घर में रहो तुम। तो बड़ा बड़ा दर्शन देके गए, सब खत्म हो गए। बहुत से लोगों ने बड़े बड़े दर्शन देके खो गए, जीवन की बातों को खो दिए लोगों ने। अभी औरत क्या कर रही है, इसकी प्यास बढ़ रही है खुदा को जानने का। तो प्रभु ने बोला तू सच कहा, तेरा पति नहीं, क्योंकि जिसके साथ है वो भी अभी तेरे को छोड़ दिया और इसके पहले तेरा 5 पति हो चुका है। वो बोलते अरे आप मेरे को कैसे जानते, आज तो हमारी पहली मुलाकात है, मेरे जीवन के बारे में आप कैसे जानते? आप भविष्यवक्ता तो नहीं है, क्योंकि जो भविष्यवक्ता है वही ये जीवन की बात बताता है। तो उसकी और भूख बढ़ गई। अभी वो पहला बोला अब यहूदी है, फिर बोला महाशय है, अभी बोला भविष्यवक्ता है, और भूख बढ़ गई। प्रभु उसका भूख और बढ़ाना चाहता था। बोला अगर तू मुझसे मांगा ये पानी पीता, तेरे जिंदगी में झरना निकल जाती, तू खुद लोगों का प्यास बुझाने वाली बन जाएगी। अब मसीहा तो नहीं है, और उसकी भूख बढ़ गई। अब वो मसीहा तक आ गया। प्रभु ने बोला हाँ जिससे तू बात कर रहा वही है। वो औरत ने क्या किया, गांव में गया और सबको क्या बोला, मुझे मसीहा मिल गया है। एक्चुअली वो आई थी पानी भरने, लेकिन थोड़ी सी टेस्ट मिल गई उसको धार्मिकता के बारे में। जा आइंदा पाप मत कर। उसका जिंदगी एक गुनहगार की जिंदगी थी। अब आप सोचिए, अंदाज लगाइए 5 मर्द को छोड़ी हुई औरत का जिंदगी क्या रहेगा। ये जो बावड़ी में पानी भरने को आने का टाइम जो है ना, दोपहर का टाइम है। दोपहर का टाइम पे अच्छे नागरिक लोग पानी भरने नहीं आते। जो बुरी औरत है, जो वेश्या है, जो बदनाम औरत है, ऐसे लोग जो है दोपहर को 2 बजे 3 बजे के टाइम पे ये लोग आते पानी भरने। खाली रहता है ये टाइम पे, और प्रभु वो टाइम पे जा रहा है जब गंदे लोग आते हैं वहां पर। आप और हम सब गंदे थे, प्रभु हमको आके मिला। अच्छे लोग बैठे, इनको प्रभु नहीं मिला। हम गंदे थे, हम पाप में थे, लाचार थे, प्रभु हमसे मुलाकात किया। हम अपने आप को धन्यवाद समझते कि खुदा ने हमको सच्चाई दे दिया। किसी ने एक कहावत करी, बहुत बढ़िया कहावत है। वो कहावत ये है, द हंग्री डॉग हंट्स बेस्ट। जो कुत्ते को भूख लगती है ना, वो शिकार बराबर करता है, बैला करता है, भाग के करता है।
और जिसका पेट भरा हुआ वो कुत्ता भागेगा ही नहीं शिकार के पीछे, वो काहे को भागेगा, उसका पेट भरे ले, जिस भूखा रखो उसको। और शिकारी लोग रात भर कुत्ते को भूखा रखते हैं, फिर लेके जाते, फिर उसको छोड़ देते। वो खरगोश को देखा, दम तोड़ के ढूंढ के निकाल के लाएगा वो उसको, क्योंकि उसको भूख लगी है। जिसको खुदा की भूख है ना, वो खुदा के पास पहुंच जाएगा। और जिसको खुदा की भूख ही नहीं है, वो ऐसे भटकता रहेगा, वो खुदा के पास आएगा ही नहीं। उसको खुदा के पास आना बोला तो बोरिंग है, बोरिंग। उसको लगता है मैं खुदा के ऊपर मेहरबानी कर रहा हूं, मतलब मैं चर्च में आऊंगा तो मैं खुदा के ऊपर मेहरबानी करूंगा। अरे हमारे जीवन के नस नस को उसने बनाया है। एक एक बात के लिए हमको खुदा का उपकार करना है। माता के गर्भ से लेके अभी तक उसने संभाला है। हालेलुया। देखो अभी ब्रदर ने गवाही दिया, ब्रदर अशोक ने। अब देखो अशोक कैसा आता था चर्च में, क्या उसका रुआब था ना, हाइट वेट बॉडी बिल्डिंग कैसा था, अभी देखो कैसे झुक गया। मालूम नहीं प्रभु कब स्क्रू ढीला कर देता थोड़ा सा, आदमी लटक जाएगा ब्रदर, आदमी की खत्म हो जाएगी जिंदगी। खुदा के साथ खिलवाड़ मत करो कभी। जीवन के अंदर खुदा के साथ वफादारी रहना बहुत जरूरी है, ईमानदारी बरतना बहुत जरूरी है। खुदा के साथ खेलो मत, वो हमारा सृष्टि करता है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि प्रभु बस तेरी रहम है, हम चल रहे हैं। अपनी हमारी अपनी क्या धार्मिकता खुदा के साथ में। सो द हंग्री डॉग हंट्स बेटर। और वाक्य में जिसको खुदा की भूख है, उसका जीवन देख के आप वो तरसे खुदा के लिए दौड़ेगा। हमने बहुत देखा, हमने मौका देता लोगों को, आओ बाबा चर्च को आओ, आओ काम करो, चर्च में आओ, रहो ब्रदर, सब करो, लेकिन लोगों को नहीं करना है। उसकी भूख ही नहीं है खुदा के प्रति। अरे लोग समझना चाहिए कितना अच्छा जगह हमें मिला है, क्या सुकून हमें। सो दोज हु आर हंग्री फॉर गॉड इज मोस्ट लाइकली टू हंट हिम, एंड दोज हु सीक फॉर गॉड मोस्ट डिलिजेंटली आर द वंस हु विल फाइंड। और जिसको खुदा मिलता है, खुदा उसको इनाम देता है। तो मुझे ढूंढ के आया, ले इनाम। और जब खुदा को ढूंढोगे, वो एक दिन आपको जरूर मिलेगा। विवेकानंद अपनी किताब में लिखता है ज्ञान दीप, उसमें मैंने जिस खुदा को पूरी दुनिया ढूंढा वो तो मेरे अंदर ही था। मैं उसको ढूंढने के लिए ढूंढता रहा, पूरा दुनिया ढूंढ के आया, बाद में पता चला वो तो मेरे अंदर रहता है। ऐसे आज लोग खुदा को, ईश्वर को ढूंढने जाते हैं, वो रहता कहां पर है। तुम्ही देवाचे आहा मंदिर, तुम्हामध्ये आत्मा सुंदर देवाचा, तुम्हामध्ये आत्मा सुंदर। बोलो हालेलुया। अगर हम किसी की इज्जत करते हैं, किसी का मान करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, तो उसका वजह एक ही है, तुम्हारे अंदर खुदा है इसलिए करते हैं। वरना तुम कौन और हम कौन। तुम खुदा का डर मानते हैं, तुम्हारे अंदर खुदाई दिखाई देती है, इसके लिए हम तुम्हारा आदर करते हैं। हालेलुया। वरना दुनिया में कौन किसको पहचानते है ब्रदर। जाओ लोकल ट्रेन में सवेरे बॉम्बे को पकड़ो ट्रेन, देखो कौन किसको पहचानता है। ढंग से नहीं चढ़ा, पैर के नीचे गिरोगे, तुम्हारे ऊपर पैर रख के चढ़ के जाएंगे अंदर। कोई किसी को नहीं जानता। जाके देखो, दुनिया की भीड़ में खड़े रह के देखो, पता चलेगा आपको। लेकिन अगर आपकी इज्जत होती है, आपको प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, आपका मान सम्मान होता है, तो तुम्हारे अंदर खुदा दिखाई दे रहा है, खुदा का गुण तुम्हारे अंदर दिखाई दे रहा है। इसीलिए हम लोग तुमसे प्यार करते हैं। अगर आप खुदा में नहीं है तो आपका और हमारा कोई ताल्लुकात नहीं, कोई संगति नहीं, कोई विश्वास की नाता ही नहीं हमारे पास में। मैंने आज तक मेरे जीवन के अंदर ये प्रिंसिपल रखा है, जिसको खुदा नहीं है उसके साथ हमारी कोई रिश्ता नहीं। हाँ, जान पहचान है, दुनिया में काम करते। जैसे मैं हमेशा मेरा गाड़ी बनाने जाता हूँ, उल्लासनगर 17 सेक्शन में मिस्त्री है, दोस्त है अच्छा। जब भी गाड़ी की कोई जरूरत पड़ी तो फोन कर देता हूँ, गाड़ी भेज रहा हूँ मैं, बना के देते ना, पैसा बना के देते, विश्वास से खाली चल रहा है। मैंने 4 व्हीलर बनाने के लिए मैं उल्लासनगर में जाता हूँ, एक बहुत बड़ा मिस्त्री है, 25 साल से मैं एक ही आदमी का गाड़ी बनाता हूँ। मैं कभी भी खाली गाड़ी छोड़ता हूँ, बोलता हूँ ब्रेक, मैं जा रहा हूँ गुजरात, ब्रेक, ऑयल, पानी, फिल्टर, गैस सब देख लेना, बस इतना। गाड़ी चाबी देख के मैं आ जाता हूँ, मैं रुकता नहीं उधर। एक विश्वास है कि वो आदमी मेरे साथ में
खराब काम नहीं करेगा। आज तक उसने मेरे साथ भला किया है। और गाड़ी होने के बाद में वो फोन करते, सब गाड़ी रेडी है, मैं आता हूँ, गाड़ी लेके आता हूँ, निकला गुजरात। 500 किलोमीटर जाना है, 500 किलोमीटर आना है, 1000 किलोमीटर, कोई लीकेज है क्या, पंपिंग बराबर है क्या, ब्रेक पैड बराबर है क्या, ऑयल बराबर है क्या, सब एक आदमी के ऊपर विश्वास करते। तो विश्वास से दुनिया चलती है। कितने लोग ऑटो रिक्शा में है चर्च को? ऑटो में कितने लोग हैं? अच्छा, ऑटो वाला ने 50-100 रुपये लिया होगा। 50-100 रुपया उसको देख के अपना जान जोखिम में डाले कि नहीं तुम? अगर वो किसी को ठोक देता तो, गाड़ी पलटी कर देता तो? लेकिन आपको विश्वास है, ड्राइवर है, वो भी अपने पेट के लिए कर रहा है और मेरे को भी मदद हो जाएगी। तो एक ड्राइवर के ऊपर आप विश्वास कर सकते चर्च को आने के लिए, खुदा के ऊपर क्यों नहीं विश्वास कर सकते जो आपका माता के गर्भ से आपको लेके चल रहा है? सो ये दुनिया जो है विश्वास में चलती है, विश्वास में बने हैं। सो खुदा आपके अंदर दिखाई दे रहा है, इसके लिए हम आपको आदर करते हैं। Why is it glorious for God to conceal things from us? फिर ऐसे क्यों खुदा ने अपने आप को छुपा के रखा है हमसे? Why? नीति वचन कहता है कि खुदा अपने आप को कंसील करता है। कंसील का मतलब है कि कोई एक चीज जो है, अभी जैसे देखोगे इधर स्विच बोर्ड है, इसके अंदर वायरिंग है, पाइप जा रहा है, इसके अंदर वायर आ रहा है इसके अंदर, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा आपको। इसको बोलते कंसील। काम हो रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। काम खुदा कर रहा है, खुदा दिखाई नहीं दे रहा है। इसी को बाइबल बोलता है, ही इज कंसील्ड हिमसेल्फ। वो पर्दे के पीछे रह के काम कर रहा है। वो सूरज दोनों पे उगा रहा है, वो बारिश दोनों पे बरसा रहा है, धर्मी हो अधर्मी हो। लेकिन धर्मी बारिश और सूरज लेके खुदा को धन्यवाद दे रहा है। अधर्मी उसको मालूम ही नहीं है कहां से आ रहा है, वो अपना खा पी के मस्त है। धर्मी एक निवाला मुंह में डाले, थैंक यू जीसस, ये खाना दिया करके, तूने बारिश भेजा प्रभु, तूने। धर्मी बोलता है, खुदा को ढूंढ रहा है वो। अधर्मी को मालूम नहीं, वो जैसा हो। आपको मालूम है ना, सुअर कैसा खाना खाता है? पचापच खा लेते हो। कुत्ता कैसा खाना खाता है मालूम है आपको? पचापच खा लेते हैं। लेकिन जो जानवर घास खाती है, गाय, तो देखो आराम से खाती है, क्योंकि उसको एक पेट नहीं है। जब वो पहला खाती है, वो दूसरे पेट में जाता है, वो पेट में सब जमा कर लेती है, फिर वो किधर पेड़ के तले जाके आराम से बैठती है, फिर वो पेट से वो खाना बाहर निकालती है, फिर चबा के दूसरे पेट में बेचता है वो। उसको बोलते हैं पागुर करना। और बाइबल बोलता है ऐसा जो जानवर करता है वो पवित्र जानवर है, जो एहसास कर रहा है, पागुर कर रहा है, प्रभु को धन्यवाद दे रहा है। सो व्हाई इट इज दैट कंसील्ड इज, if you can take a shovel and go outside your backyard and dig up the dozen wheelbarrows full of gold, you will certainly not pay $1,000 for an ounce of it. मैंने कह दिया पहले कि अगर आप अपने पिछवाड़े में जाकर बैठे और खड्डा खोद दिया, आपको सोना मिल गया, तो आप क्यों जाएंगे मारवाड़ी के पास में? आपके हर के घर पे खोना पड़ा। खुदा के पास आप क्यों आते हैं? क्यों खुदा के पास आना है? बहुत से लोग नहीं ना, हम लोग घर में बैठ के प्रार्थना करते हैं। अच्छा, वचन भी है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा उधर मैं हूं, वचन भी है। और वचन इधर भी बात करता है, उधर भी बात करता है, इसीलिए तो 2 तलवार बोलते हैं इसको। लेकिन वही वचन के साथ एक और वचन मिला दो, जो झाड़ नालियों के किनारे नहीं लगाया जाता वो अपने ऋतु में फल नहीं लाता। इसको उसके साथ में टैली करके देखो, ये भी वचन है। आप मेरे साथ हैं? अभी इस वचन का अर्थ क्या है? दाऊद बोलता है हमेशा आप संगति के साथ रहना, तभी आप फले रहेंगे, फूले रहेंगे, नहीं तो आप मुरझा जाओगे। नेचुरली अगर आप 10-15 सूखी लकड़ी जल रही है, उसमें गीला लकड़ी भी डालो, वो भी जलेगा, लेकिन उसको निकाल के बाहर रखो, क्या होगा? वो बुझ जाएगा। आप मेरे साथ हैं? तो संगति जरूरी है आपके लिए, नहीं तो आपका जीवन सूख जाएगा। अब बीवी बच्चे के साथ कितना दिन आराधना करोगे आप? कितना दिन आराधना करो?
संगति एक चीज है जहां पर आपको साहस मिलती है, हिम्मत मिलती है, वचन मिलता है, तसल्ली मिलता है। एक में के साथ हम दुख बांट सकते हैं, एक में के लिए दुआ कर सकते हैं, एक में के साथ हम लोग बनाए रह सकते हैं। अब देखिए, सवेरे उठ के देखिए, अब बाहर हमारे इधर कबूतर बैठते हैं सब, वो लाइन में आकर, मैं सवेरे कभी बालकनी में देखते रहता हूं। एक कबूतर ऐसा उड़ा मारा, सब उड़ते हैं। वो ऊपर से 2 राउंड मारने गया तो वापस आके बैठते हैं। एक ने पंख मारा, सब उड़ते हैं। अच्छा, उसमें 1-2 रहते शाणे, उड़े उड़ते, वो देखते दूसरे को क्यों उड़ा, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं उसको क्या खतरा था महसूस हो गया। अभी अभी व्हाट्सएप में मेरे को एक जन ने मैसेज भेजा था, बहुत अच्छा मैसेज था वो। अगर मिल गया तो बहुत अच्छा है। किसने भेजा था मेरे को याद नहीं। मैं ढूंढ उस भेड़ को जो खो गई, गुनाहों की देश में हो गई। मैं ढूंढू उस भेड़ को जो खो गई, गुनाहों की जेल में बंद हो गई। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ, दुनिया के भीड़ में क्यों खो रहा। मिलेगा कुछ भी न पर यो हो रहा। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ, दुनिया के भीड़ में यूं खो रहा। मिल गया मेरे को, सुंदर है, दिखाने लायक है, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो ढूंढ के निकाले। और इसमें लिख के आया है, हर ग्रुप में एक ऐसा रहता ही है, थोड़ा सा अलग चाल चलने का, थोड़ी अलग स्टाइल मारने का। अभी आपको समझ में आता होगा मैं ढूंढ के क्यों निकाला हूं। ऐसे लोग अपने साथ भी है, अपने साथ एक तो नहीं है, ज्यादा है। ये जो बाल गए ना, सब उसी की वजह से गए। अच्छा, कोई बात नहीं, पर हम लोग झेलते हैं इसको, सबको। थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उसका आना भी अलग है, उसका जाना अलग है, उसका रुतबा अलग है, उसका बोलना अलग है, सब अलग ही स्टाइल रहता है। सब लोग एक साथ जा रहे, ये थोड़ा सा पंख फैला के अपने आप को। अच्छा, भाई ब्रह्मम ने एक उदाहरण दिया था, आपको मालूम है, कोई किसान को उकाब के अंडे मिल गए और उसने लिया अपने मुर्गी के नीचे रख दिया। 21 दिन में मुर्गी के बच्चे भी आए, उकाब भी आया। अब मुर्गी के बच्चे भी जा रहे हैं, उकाब का बच्चा भी जा रहा है। उसका शेप अलग है, दिखने का अलग है, उसका खान पान अलग है। और मुर्गी जाके गोबर में चीची कर रही है, सब बच्चे भाग के जा रहे हैं, वो उकाब नहीं जा रहा है, वो दूर खड़ा है। वो बोला मेरा ये गंदगी खाना नहीं है। और मुर्गी बोलती है चाओ चाओ चाओ, रबा रबा रबा, आजा आजा आजा। वो बोलता मेरे को अन्य भाषा नहीं समझता है, क्योंकि बाइबल में लिखा अन्य भाषा का अनुवाद करो।
तो उस उकाब को नहीं समझ रहा अन्य भाषा क्या बोल रहा है। तो याद रखना, जितने अन्य भाषा बोलते सब मुर्गी के बच्चे, और उकाब का बच्चा जो है वो इनमें नहीं आए। उकाब का बच्चे को मालूम है मेरा प्रभु मेरा। अभी आप सोचिए, मेरे प्रभु को हिंदी नहीं आता क्या, मराठी नहीं आता क्या? वो काय को इतनी बड़ी भीड़ में रबा 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 बोलते रहना। पौल बोलते 5 बातें बुद्धि से बोलो, लोगों को समझ में आ जाए। लेकिन एक दिन ये माँ उकाब ऊपर ढूंढ रही थी, उसका खोया हुआ बच्चा कहीं तो रहेगा, और ढूंढते ढूंढते उसकी नजर तेज पड़ी इस मुर्गी के पिल्ले के साथ में, इसका भी बच्चा है। तो ऊपर से उसने आवाज किया, जैसा वो आवाज किया मुर्गी इधर से आवाज किया, और मुर्गी आवाज करके पंख खोल देती है, सब बच्चे अंदर आ जाते हैं। मुर्गी खतरा बताती है, जल्दी जल्दी आ जाओ, वो आ रहा है वो आ रहा है, जल्दी। सब अंदर घुस जाते हैं। ये संस्था वाले, हम जिधर भी कन्वेंशन को जाते हैं ना, सब चर्च में अनाउंस होता है वो आ रहा है वो आ रहा है, ओल्ड जीसस वाला, जाओ मत तो मीटिंग को, सब इधर अंदर आओ। सब मुर्गी अंदर जगह बैठ जाती है। हालेलुया। लेकिन ये जो उकाब का बच्चा था, ये बोला अरे ये तो आवाज मेरी पहचान वाली आवाज ही है, ये जाना पहचाना आवाज है। इसके साथ में इतना दिन रहा, इसका अन्य भाषा अभी तक नहीं समझा मेरे को। बोला बेटा मैं आ रहा हूं, और ये बात बिंदास बाहर खड़े थे। वो आया नीचे, अपने पंख में बिठाया। उका भी एक पक्षी अच्छा है जो बच्चे को पंख में बिठा के लेके जाता है ऊपर, पहाड़ में लेके जाके बिठाया। बोला बेटा तू यहाँ रहने वाला है, मुर्गियों के साथ क्या कर रहा है तू? है भाई जेठा ब्रदर? हाँ, उकाब का बच्चा है मुर्गियों के साथ। कितना 15 साल निकाला मुर्गियों के साथ। उकाब का बच्चा उकाब के अंदर प्रभु लेके आता है। खाना ताजा है ना, मुर्गी कुछ भी खा लेगा गंदगी गोबर में, उकाब नहीं खाएगा। उकाब को शिकार करके खाने की आदत है, वो ताजा खाता है। जहां मांस, जहां रक्त बहता है, वो सड़ा हुआ गोश्त नहीं। कौवा खाएगा सब, कौवा 4 दिन का मरेगा, चूहा भी खाएगा। उकाब को वहां खून दिखना मांगता है। वो क्या है? वो है प्रभु की संगति, जहां प्रभु ने खून भी रखा है, अपना मांस भी रखा है। प्रभु बोझ की आराधना। खैर हम आगे बढ़ते हैं। इफ गॉड कैन बी फाउंड बाय रीडिंग द बुक्स, अगर आपको कोई चीज की लाइब्रेरी खुली रहती है, लाइब्रेरी में जाके क्या करते हैं, हमारा सब्जेक्ट का चॉइस में हम लोग वो किताब निकाल के हम पढ़ते हैं। और लाइब्रेरी में हम लोग 50 रुपए फीस भरते हैं या 100 रुपए फीस भरते हैं, या कोई एक किताब खरीदते हैं। इसका नॉलेज जो है हमें प्राप्त होने के लिए। ऐसा गॉड को पाने के लिए कोई किताब नहीं है जहां 100 रुपए मिला, किताब पढ़ लिया, गॉड मिल गया, ऐसा कोई चांस, नो चांस एट ऑल। अगर आप सोचेंगे कि भाई मैं जाऊंगा लाइब्रेरी से गॉड को ढूंढने के लिए, देखो आप अगर बाइबल बुक शॉप में जाओगे ना, उधर बहुत लाइन से किताब लगी है। हाउ टू प्रे, वाई टू प्रे, है ना, हाउ लॉन्ग यू शुड बी प्रे, हाउ टाइम्स यू शुड बी प्रे, ऐसे बहुत लाइब्रेरी में किताब रहेगा। वो सब बताएंगे आपको, कितना बार प्रार्थना करना, डेविड कितना बार प्रार्थना किया, स्तुति कितना बार किया, दानियल कितना बार प्रार्थना किया, प्रार्थना कैसा करना चाहिए, कभी करना चाहिए, सब बताएगा। लेकिन वो किताब पढ़ने से आप प्रार्थना नहीं करेंगे। नॉलेज बहुत आ जाएगा प्रार्थना का, पर आपको घुटने में जाना है तो इधर दर्द होना जरूरी है आपका अंदर। जब आपके दिल में कुछ दर्द होगा तो बोलेगा नहीं प्रभु मैं आ रहा हूं घुटने में तेरे पास। बाकी नॉलेज लेके क्या फायदा है? ऐसा अगर कोई लाइब्रेरी में किताब मिलती है जो उनको खुदा को ढूंढ के दिखाए, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। सच्चाई को तुम बेच नहीं सकते, सच्चाई को कोई खरीद नहीं सकता। सच्चाई सच्चाई है। इसीलिए बाइबल बुक शॉप में आपको हजारों अतर का किताब मिलेगा, भाई ब्रनम का एक भी किताब नहीं मिलेगा, वो फ्री में मिलता है। सच्चाई है वो। अब दुकानदार क्यों भाई ब्रनम का किताब रखेगा जिससे उसको कोई फायदा ही नहीं है? वो दुनिया का लेखक लोग का किताब बेच रहा है, और इस समय में भेजा हुआ जो प्रकाशन है उसका किताब उधर नहीं है। बाकी बाइबल बुक शॉप में भरा पड़ा है। जाओ बोलो भाई विलियम ब्रनम का प्रॉफिट का किताब मिलेगा। बोले कौन है? बोले 20वीं सदी का भविष्य रखता है। बोले मालूम नहीं। अरे आपको मालूम नहीं? मलाकी 4 का काम उसने किया, प्रकटीकरण 10 का काम उसने किया, लूक 17:30 का काम किया उसने। आपको मालूम नहीं? नहीं मालूम है उनको। उन्होंने अपने अलमारी में उनकी किताब रखे हैं जो दुनिया की ज्ञान देते हैं, लेकिन जो प्रकाशन देता है उसकी किताब को वहां तुम मत ढूंढना। कौन भीड़ में नहीं है। सो खुदा को ढूंढने के लिए आपको प्रयास करना है। यस आई नो मर्सी एंड ग्रेस आर फ्री। मैं जानता हूं खुदा की जो कृपा है वो फ्री है, मुफ्त में। सबको प्रभु बुलाता है अपने पास, उसका अनुग्रह मुफ्त में है। प्रभु की दया हुई हमें, इसलिए हम यहां आ गए हैं। वी नो, बट इफ यू वांट टू अचीव, अगर आपको पहुंचना है वहां तक तो आपको सीढ़ी चढ़ना होगा।
रोशनी तो आ गई आपके पास में, लेकिन रोशनी कहां से आई देखना है तो आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा। लाइट मिल गया आपको, चर्च में आए, वचन सुना, अच्छा लगा, अच्छा ही चंगाई हो गई, बरकत मिली, लेकिन खुदा को ढूंढने के लिए आपको सीढ़ी चढ़ना है, आपको प्रयास करना है, आपको फास्टिंग करना है, आपको प्रेयर करना है, आपको प्रभु में बढ़ना है, आपको बाइबल पढ़ना है, आपको मैसेज पढ़ना है, आपको गहराई के अंदर जाना है खुदा तक पहुंचने के लिए। बाकी तो खुदा ने सूरज को उगा दिया, सबको रोशनी मिल गई, सबको मालूम है खुदा ने किया है, बारिश खुदा ने भेजी, सबको मालूम है, लेकिन वो खुदा को ढूंढने के लिए आपको सूरज, बारिश, पानी, इसके पार चला जाना है। बरकतों से खुदावन भर दिया। बाइबल क्या कहती है जॉन चैप्टर 8 वर्स 12 के अंदर, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। प्रभु बोलते हैं मैं जगत का ज्योति हूं, ही इज अ लाइट। अच्छा, हमने क्या विषय लिया था? खुदा अपने आप को छुपाता है, फिर वो बोलता है वो लाइट है, तो अपने आप को छुपाता किधर है वो? इफ इज द लाइट, तो लाइट को कैसे छुपा सकते हैं आप? एक और वचन पढ़िए, 1 Timothy chapter 6 verse 16, who hath immortality, dwelling in light which no man can approach unto। उजियाले में रहता है, कोई आदमी अपने आप से जा नहीं सकता उसके पास। whom no man hath seen, किसी ने देखा नहीं, ना ही देख सकता है। To whom be honor and power everlasting, amen। आदर और महिमा उसके लिए हमेशा को, जिसको किसी ने देखा नहीं, कभी देख नहीं सकता, ऐसे खुदा को हमेशा आदर मिलता रहे, उसकी महिमा होता रहे, और वो उजाले में प्रकाश है, वो लाइट में रहता है, लेकिन कोई उसको देख नहीं सकता। अभी आपको धीरे धीरे मैं वो समझाने की कोशिश करता हूं कि खुदा अपने आप को छुपाता कैसा है, why he is hiding himself। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 17, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है, और ज्योतियों के पिता, ज्योतियों का पिता, इज द फादर ऑफ लाइट्स। अभी अभी दीपावली हुई, दीपावली, फेस्टिवल ऑफ लाइट। दीपावली का मतलब क्या है? दीप, फेस्टिवल ऑफ लाइट। अल्टीमेटली लाइट बिलोंग्स टू गॉड, बट लोग अलग अलग तरीके से उसको खोज रहे हैं, और बाइबल बोलता है इज फादर ऑफ लाइट्स। आप दुनिया में किसी भी मजहब में जाइए, हर जगह मंदिर में जाइए, हर जगह आपको दीप मिलेगा, उजाला मिलेगा। मैं कन्याकुमारी गया था, वहां पर विवेकानंद का स्मारक है भवन, तो समुद्र के अंदर बनाया हुआ है, तो हम वहां भी चले गए, देखेंगे इनका क्या। तो फिर उधर मेडिटेशन रूम है, जहां विवेकानंद को जो पत्थर पे बैठ के तपस्या किया था, वो रूम के अंदर गए, बिल्कुल डार्क है, अंधेरा है, और सामने एक मोमबत्ती जैसी जल रही है लाइट। बस वहां अंधेरे में बैठना है और लाइट को देखते रहना है, उसको बोलते हैं एनलाइटमेंट। उसको देखते 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 तुम्हारा मन को, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा आकर्षण, तुम्हारा विचार, तुम्हारा जो भी सोचे, सब उस लाइट में जाना चाहिए। तो वह मेडिटेशन के लिए लोग जाके बैठते हैं, एक आकर्षण, वो भी लाइट को मानते हैं। ज़ोरास्ट्रियनिज्म, वो लोग को तो फायर को ही गॉड मानते हैं, उनका गॉड ही फायर है, अहुदा मजदा। और तो कोई भी मंदिर में जाओ, दिया जल रहा है उधर, कोई भी अपने घर में टेम्पल रखें, दिया जल रहा है। अभी तो इलेक्ट्रिक आ गया, अभी तेल डालने की जरूरत नहीं है, बटन डालो जलता रहेगा, खाली लाइट गया तो बुझता है वो, उसको भी इन्वर्टर लगा दिया अभी ताकि वो भी ना बुझे। सो वेयर गॉड इज देयर इज लाइट, ये तो हर आदमी को मालूम है। प्रेज द लॉर्ड। यट बाइबल क्या बोलती है, 2 शमूएल चैप्टर 22 वर्स 12, क्यों इस लाइट को लोग देख नहीं पा रहे? उसने अपने चारों ओर के if God is light of father of light, then why can't people see him? अगर वो उजाला है तो फिर लोग उसको देख क्यों नहीं पाते? दाऊद राजा बहुत अच्छा मार्ग बता रहा है। क्या बता रहा है वो? उसने अपने चारों ओर के अंधियारे को मेघों के समूह और आकाश की काली घटाओं को अपना मंडप बनाया। ओह हालेलुया। वो उजाला जरूर है, लेकिन उसने काली घटाओं को आगे रखकर अपने लिए तंबू बनाकर उसके अंदर वो बैठा हुआ है। आई समझ में बात आपकी?
क्यों खुदा सबको नहीं मिलता? क्योंकि वो अपने आप को काली घटाओं के बीच में बैठा है। अगर आपको उसको ढूंढना है तो वो काली घटाओं को पार करके अंदर जाना होगा। यू हैव टू जस्ट क्रश, तब अंदर आपको मालूम पड़ेगा अरे उजाला तो अंदर है, पर आप बाहर से देखे तो अंधेरा 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 अंधेरा। हमारा जीवन अंधकार से भरा हुआ था, लेकिन जिस दिन यीशु मिला उस दिन हमारे जीवन में उजाला आ गया, अंधेरा दूर हो गया। लेकिन जब हम दुनिया में थे तो खुदाई हमारे लिए अंधेरा था। कुठं गेला देव? परमेश्वर किधर है? उधर गया था, इधर गया था, उधर गया था, परमेश्वर को ढूंढ रहा है। वेयर इज गॉड? डेविड बोलता है वो अंधियारे को अपना तंबू बनाकर उसके अंदर वो बैठा हुआ है। ये वैसे ही है कि सोना ढूंढने के लिए आपको धरती के कोख में जाना पड़ेगा। अगर आप ऊपर 4 फुट खोद के सोना मिल जाए तो फिर उसकी कीमत नहीं रहेगी। तो खुदा अपनी कीमत बढ़ाने के लिए उजाला होकर भी अंधियारे के पीछे बैठा हो। बड़ा मिस्ट्री हो, क्या खुदा की बड़ाई है। हालेलुया, क्या तो सच। आज मैं आपके सामने खड़ा है, इधर खुदा के बारे में बात कर रहा है, तो यकीन मानिए नियरली 40 years आई हैव सर्च फॉर द लाइट। 40 साल हो गए मैं लाइट को ही ढूंढ रहा हूं, इसलिए आज मैं खड़े रह के बात कर रहा हूं, खोज रहा हूं मैं इस लाइट को। इस लाइट का मेरे को अनुभव हुआ है, इसके लिए मैं खड़े रह के बात कर रहा हूं। और आप यहां आके सुन रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं उसका एक अंश प्राप्त हुआ है। इसके लिए आप ये जो टाइम है स्टेडियम में गेम देख सकते थे, घर में सीरियल देख सकते थे, लेकिन आप यहां आके बैठे हैं क्योंकि उसका एक अंश आपके पास पहुंचा है और आप उसको खोज रहे हैं, उसको दिन प्रतिदिन अंदर जा रहे हैं आपको, और आप वो सब अंधकार को पार कर रहे हैं। चाहे वो अंधकार कुछ भी हो, आपको उजाला तक पहुंचना है। वो अंधेरे में बैठ के इतना बड़ा बड़ा काम करता है, उसके चारों तरफ वो अंधकार रखा हुआ है और उसके पीछे वो बैठा हुआ है और वो वहां बैठकर वो काम करता है। इट्स येट द मिस्ट्री, वाटर, डार्क वाटर्स राउंड अबाउट हिम, पैविलियंस एंड थिक क्लाउड्स ऑफ स्काइज। माय, अगर आप एरोप्लेन में जाओगे थोड़ा ऊपर, तो जहां पर बादल आती है, बारिश आती है, उसके ऊपर एरोप्लेन जब चलता है तो आप जब नीचे देखोगे तो कुछ नहीं दिखाई देता आपको, सिर्फ बादल ही बादल रहता है। ऊपर प्लेन उड़ रही है, सिर्फ वो मीटर से ही पायलट को मालूम है कि इधर एयरपोर्ट है, यहां उतरना है। फिर वो बादल के अंदर डालता है प्लेन को, और जब वो बादल के अंदर डालता है तो आप बैठने वाले को डर लगता है, बाप रे कुछ नहीं दिख रही है, उतारेगा किधर? उसके पास एक मीटर है, वो मीटर बता रहा है कहां पर है, कितना हाइट में है, तो ऊपर वो बोलता है। अभी हम लोग धरती से 40,000 फीट ऊपर उड़ रहे हैं। फिर आप धरती को देखो, धरती नहीं दिखाई दे रहा है। अब जब एरोप्लेन वाला धरती को आपका आंखी से ओझल कर रहा है तो खुदा कितना ऊपर बैठा हुआ है, फिर भी वो धरती की किनको को देखता है, बारीक चीजों को देखता है। हम लोग जब गए थे मालवन, अपने ब्रदर डोमिनिक एक बार हमको समुद्र में लेके गए थे, और हम लोग जिधर बोट चला रहा है उसके पास में एक डायमीटर है, तो हमने बोले आप समुद्र के अंदर चले जाओगे तो फिर आपको मालूम कैसा पड़ेगा इधर मालवन है, इधर ये। अगर आप चलाते अंदर ही चले जाओगे तो नहीं बोलते ये डायमीटर है। अगर इसको तुम 80 में रखोगे, 80 में, तो सीधे दुबई पहुंच जाओगे तुम। अगर इसको तुम 40 में रखोगे तो तुम मद्रास पहुंच जाओगे। अगर इसको हम लोग 100 में रखेंगे तो मालवन पहुंच जाएगा। जमीन कुछ नहीं दिखता है, पानी पानी है, लेकिन वो मीटर जो है वो 80 में रखेंगे तो सीधा दुबई लेके जाएगा आपको। पानी से आप दुबई पहुंच सकते हैं। तो उनका पूरा भरोसा वो मीटर के ऊपर है, चारों तरफ पानी है, क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन वो मीटर बताएगा कि आपका दिशा क्या है। और हमारे पास में एक मीटर है, ये बताएगा गॉड का दिशा किधर है, कहां वो मिल सकता है, कहां उसको ढूंढ सकते हैं। इसी मीटर के अनुसार आपको चलना है। आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। एक उदाहरण देखकर मैं बंद करूंगा, और यह उदाहरण मैं देना चाहता हूं यशायाह 45 अध्याय उसका 3 वचन में। खुदा की महानता देखो। यशायाह 45 चैप्टर वर्स 3। मैं तुमको हाँ, अंधकार में छुपा हुआ
और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जान ले कि जी मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। आई विल गिव द ट्रेजर ऑफ डार्कनेस, अंधकार का धन मैं तुझे दूंगा। और याद रखना, जो भी धन धरती से निकाला जाता है वो अंधकार से निकाला जाता है। जब आप धरती के नीचे जाओगे तो अंधकार ही अंधकार है, आपको सर में टॉर्च भर के अंदर जाना है। समुद्र के अंदर से हीरा मोती निकलते हैं, वो अंधकार से निकलते हैं। अब आप देखिए, ये धरती के बहुमूल्य चीज को ढूंढने के लिए तुमको अंधकार में जाना है, खुदा को ढूंढने के लिए भी तुमको अंधकार को पार करना है, बिकॉज ही इज बियॉन्ड डार्कनेस। उस अंधकार के उस पार में बैठा हुआ है। अभी प्रभु कहता है कि मैं एक राजा को उठाने वाला हूं, उसका नाम होगा साइरस, और उसको मैं अंधकार का धन दूंगा। उसको कौन सा धन दूंगा? द रिचेस ऑफ सीक्रेट प्लेसेस, द ट्रेजर ऑफ डार्कनेस। मैं अब ये राजा पैदा भी नहीं हुआ था। अब ये जोसेफस इतिहासकारक है जिसने बाइबल की बातों को सिद्ध कराया। उसने उसका जन्म तारीख निकाला तो साइरस राजा पैदा होने के 200 साल पहले आइजाया नबी ने भविष्यवाणी करी। साइरस राजा पैदा होने के 200 साल पहले आइजाया ने बोला मैं एक राजा को भेजूंगा, और नाम के साथ उसने बोला उसका नाम होगा साइरस। वो अंधकार में से धन ढूंढ के निकालेगा। वाह! अभी हमें यह देखना है कि वो अंधकार का धन क्या है जो साइरस ने ढूंढ के निकाला। साइरस ने क्या ऐसा देखा? तो साइरस के पास हम लोग जाएंगे। द स्टोरी ऑफ साइरस हैड टू डू विद द रिटर्न ऑफ चिल्ड्रन इजराइल फ्रॉम 70 years ऑफ कैप्टिविटी। 70 साल के बाबुल की गुलामी से बाहर निकालने के लिए साइरस राजा ने इनके ऊपर हमला किया, बाबुल को मिटाया और इजराइल को बाहर निकाला। दानियल पहला अध्याय के अंदर जाएंगे तो बाबेल में इनको गुलाम बना के लेके चला गया था, ईसा मसीह के 500 साल पहले। अब ये साइरस राजा आकर इनको उस गुलामी से निकल रहा है। अब दानियल के टाइम पे जब बाबेल गुलाम बनाया तो सब आपको मालूम है, शद्रक मेशक अबेदनीगो को अग्नि में जाना पड़ा, दानियल को शेर के मान में जाना पड़ा। ये सब कठिनाई के अंदर से नेबूकदनेस्सर ने बहुत तकलीफ दिया, लेकिन इससे छुड़ाने के लिए प्रभु ने साइरस को खड़ा किया। अब साइरस जो है दानियल का ये स्वप्न के पुतले में दूसरा राजा जो है वो साइरस है। पहला सोने का सिर बाबेल, ए बाबुल का राजा, वो खुद नेबूकदनेस्सर था। प्रभु ने उसको ये सपना दिखाया, बोला तेरे बाद में ये 4 राज्य आने वाले हैं, और ये 4 राज्य में जो तेरे बाद आने वाला जो चांदी का राज्य है वो पर्शिया है, और पर्शिया जो आज का ईरान है, और यही जो है साइरस का राज्य था। और प्रभु ने बोला कि वो अगला जो राज्य आने वाला है। अब बाबुल की गुलामी से इजराइल को बाहर निकाला, और साइरस ने जेरूशलेम के अंदर मंदिर बनाने का, जेरूशलेम की शहरपनाह बनाने का ऑर्डर दिया। सो ऑल द किंगडम्स ऑफ द अर्थ, साइरस ने क्या है क्या? दूसरा इतिहास 36 अध्याय 23 वचन, ऑल द किंगडम ऑन द अर्थ, पृथ्वी में सारे राज्य, had the Lord God heaven given me, he had charged me to build him an house in Jerusalem, which is in Judah. Who is there among you of all the people? The Lord is God, be with him and let him go up. प्रभु ने साइरस से बात किया और वो सब जमात को खड़ा किया, यहूदियों को। प्रभु ने मुझे रिवील किया है कि जिंदा खुदा के लिए एक मंदिर बनाना है। कौन कौन जाना चाहता है उस मंदिर बनाने के लिए? जाओ, जो भी चाहिए मैं देने को तैयार है। एक अन्य जाति राजा, क्या बात है। यहूदी लोग गुलामी में है, अपना देश छोड़ दिए, मंदिर नहीं है, नबूकदनेस्सर ने ढा दिया। अन्य जाति राजा खड़ा करके बोलता है कौन जाना चाहता है यहोवा को यरूशलेम में भवन बनाने के लिए? प्रभु ने मुझे उभारा है। अब ये साइरस राजा को अगर आप करके देखो, गौर से देखोगे तो इसका और यहूदियों का कोई ताल्लुकात नहीं है। ये एक अन्य जाति राजा है। ये लोग अग्नि को और पृथ्वी को और वायु को और इन चीजों को लोग ईश्वर मानते थे। साइरस was born, the story began, he was not a Jew, वो एक यहूदी नहीं था। यहोवा के लिए मंदिर बनाना यहूदियों का काम है, लेकिन एक अन्य जाति बोल रहे कि मैं बनाऊंगा मंदिर। He did not know God of Israel, इजराइल का खुदा कौन है उसको मालूम नहीं। He was not raised under teachings of Moses, उसको व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं मालूम।
He did not know, they understand the prophetic destiny of Israel. इज़राइल कहां से निकला, कहां जा रहा है, इसके बारे में कुछ नहीं मालूम. He was a pagan who worshiped false gods. वो एक विधर्मी था जो झूठे देवी और देवताओं को मानता था, जिसके बारे में उसकी कोई नॉलेज नहीं थी. पर ऐसाया 44:28 के अंदर प्रभु कहता है, That said Cyrus is my shepherd. जो आदमी को यहोवा नहीं मालूम, जो आदमी को व्यवस्था नहीं मालूम, जो आदमी को मूसा नहीं मालूम, जो आदमी को यहोवा का खुदा नहीं मालूम, उस आदमी को प्रभु बोलता है वो मेरा चरवाहा है. मैं उसको खड़ा किया है. किस लिए? इज़राइल को गुलामी से आजादी में लेके जाने के लिए मैंने उसको चरवाहा बनाया है. आप मेरे साथ हैं? सुनिए, जो खुदा अंधकार के पीछे रहता है उसकी मिस्ट्री को ऐसा रिवील करता है. अब बोले कि खुदा कैसा काम करता है? अजीब सा काम करता है. अब देखिए, ऐसा कहते हैं, इवन सेइंग टू जेरूशलेम, thou shalt build a temple, thy foundation shall be laid. अगर आप देखोगे ईरान आज की दुनिया में क्या बोलते हैं उसको, मुस्लिम देश है. इजराइल को मार रहा है वो, क्योंकि इजराइल ने गाजा पट्टी के ऊपर कौन सी जगह, हिजबुल्ला और ये सब जिन इनके ऊपर, ये इस्लाम के ऊपर वॉर किया, इसके लिए ईरान उनके ऊपर वॉर कर रहा है. वो बोलता है हम मुस्लिम है, कट्टरवादी है. और दुनिया का जो है हर मुस्लिम का जो फतवा शुरू होती है, जो भी कानून शुरू होती है, वो ईरान से होती है. ईरान में मिस्टर खोमेनी बेटा है हुआ है, वो सबका सब दुनिया का मुसलमान का जो फैसला उसके हाथ में है. सबसे पूरी दुनिया की कैपिटल जो है उधर ही है. लेकिन एक्चुअली वो उधर थे क्या? नहीं. हमारा देश इजराइल को बोलता है खाली करो, पर ये खुद ही दूसरे के देश में बैठे हुए. और ये फारस का राजा का देश था. ये था साइरस का गांव था, और साइरस मुस्लिम नहीं था. अब मेरे साथ है? साइरस जो है वो ज़ोरास्ट्रियनिज्म, जो आज हमारे बॉम्बे में जो पारसी लोग बोलते हैं ना, ये था साइरस. ये लोग ईरान से, पर्शिया से आए हुए लोग हैं. ये लोग जाकर दुनिया में जहां जहां बसे, ये भी इनके भी एक यहूदी के समान इनका भी एक अच्छा इतिहास है. जहां भी जाते बहुत पैसे वाले रहते हैं लोग. सो बॉम्बे में जितनी भी पुराने बिल्डिंग है देखो, सब पारसी लोग का है. जे हॉस्पिटल, जीजी बॉय पारसी है, टाटा पारसी है, साइरस पारसी है, जमशेद जी पारसी है. और बॉम्बे में जितनी बड़ी बड़ी इमारत है सब पारसी लोगों ने बनाया. बॉम्बे में जितनी आपको ईरानी होटल मिलेगा सब पारसी लोग का. ये लोग सब बिजनेसमैन लोग थे. ये लोगों ने एक फायर गॉड को अपने साथ लेके आए थे, एक आग लेके आए थे. वही आग आज इधर बॉम्बे में जल रहा है. पूरी दुनिया में वही आग वो लोग आगे लेके जाएंगे. वहां से वो लोग चलते चलते वो आग को लेकर आए. आप जाएंगे मेरिन ड्राइव के अंदर, आपको एक अग्यारी करके मिलेगा. इनका मंदिर का नाम है अग्यारी. और आप मंदिर में जाओगे तो पूरी चंदन की लकड़ी आपको मिलेगा. पहला दुकान मिलेगा, उसमें सब चंदन की लकड़ी रहेगी. तो उनका ऑफरिंग क्या पता है? वो चंदन की लकड़ी लेंगे, ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम, और वो जाके वो अग्नि में डालेंगे. यही उनका ऑफरिंग है. पैसे से वो भरपूर है, लेकिन वो गॉड, फायर गॉड को चंदन का लकड़ी से वो जलाते. सो आप किधर भी अग्यारी में जाना, आपको चंदन की लकड़ी की दुकान मिलेगी. छोटे छोटे लकड़ी जो है तोड़ के रखा रहेगा, और वो लकड़ी लेके आप जाकर मंदिर में देना है. उसी से वो आग बना रहता है. ये अग्नि गॉड को मानने वाले हैं. बोलो हालेलुया. अब सोचिए, जब नेबुकदनेस्सर बिगड़ा, उसने अग्नि जलाया और शद्रक मेशक अबेदनगो को अग्नि में डाल दिया. ये फारस का गॉड था अग्नि, लेकिन उस अग्नि से बचाने वाला, आग बनाने वाला हमारा गॉड था. तो बाहर निकाला उसको. तो दुनिया की जो भी इतिहास है, सो ज़ोरास्ट्रियनिज्म व्हिच वाज जस्ट 600 इयर्स बिफोर. सो इस्लाम जो है ईसा मसीह के 600 साल के बाद आया. उसके 600 साल के पहले पारसी आ चुके थे, साइरस आ चुका था. तो साइरस का टाइम जो है 2600 साल पहले. अब ये लोग जाकर कौन से टाइम पे, मुस्लिम लोग जब अपनी सत्ते में आए ईसा मसीह के 600 साल के बाद, इन्होंने जाकर ये पूरा राष्ट्र, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, ये सब देश जो है इन्होंने कब्जा करके लिया. और आज इजराइल जो मूल वासी है उसको धमका रहे हैं, जिसको खुदा ने जमीन दिया है. बोलो हालेलुया. सो ज़ोरास्ट्रियनिज्म एक मूर्ति पूजा से आए हुए देश है. ये उनका स्थापन करते हैं, उनका प्रॉफिट है ज़ोरास्ट्र. अब ये प्रॉफिट ने एक सिद्धांत निकाला. अब ये प्रॉफिट ने जो सिद्धांत निकाला, इस सिद्धांत को अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आरून के टाइम पे जिन्होंने बछड़ा बनाया था और बोले कि हम जाएंगे पीछे मिस्र के अंदर, ये वही लोग हैं. ये लोग बोले मूसा को तुम आगे जाओ, हम पीछे जाएंगे. तो मोसेस आगे गया, वो यहूदी थे, और जो पीछे आए वो गाय को पूजने वाले थे.
और यही लोग आर्यन कहलाते थे। और यही लोग जब हिंदुस्तान में आए तो हिंदू बन गए। सो ये आर्यनिज्म वहां से चले आ रही है, पारस से चले आ रही है आर्यनिज्म। ये मूल धर्म है। और यहीं से वो शब्द खुदा जो आप बोलते हैं वो निकल के, अभी बड़ा झगड़ा चल रहा है खुदा खुदा। वो बोलता नहीं परमेश्वर बोलने का, वो बोलता परमेश्वर हिंदू है, खुदा पारसी है, फिर हम बोलने का क्या? वो ले लिया, ये ले लिया, फिर ये ले लिया, तो बोलने का क्या? अभी देखो रंगों का भी क्या हो गया। देखो हर जगह मुस्लिम का झंडा हरा होता है। अगर हरा मुस्लिम ले लिया तो अभी सब पक्षी जो ऊपर उड़ रहे समझो, अगर वो पक्षी क्रिश्चियन पक्षी रहेगा तो कौन से झाड़ में बैठेगा? हरा तो सब उनका है, सफेद झाड़ तो है नहीं, फिर उधर बर्फीला देश में जाना पड़ेगा पक्षियों को। रंगों को भी कलर, अब देखिए जहां भी जय भीम की पार्टी होती है नीला रंग, हिंदू भगवा रंग, क्रिश्चियन व्हाइट रंग। अगर सब्जियों में भी कलर आ गया तो क्या हो जाएगा? तो हिंदू लोग जब बाजी लेने जाएंगे खाली एक गाजर लेना पड़ेगा, गाजर भगवा है। और क्रिश्चियन लोग को खाली काकड़ी और मूली मिलेगी। अगर रंगों को भी अगर धर्मांतर कर दे तो। और फिर सबसे बड़ा परेशानी कद्दू का, वो ऊपर से आ रहा है अंदर से लाल है, मतलब बाहर से वो मुस्लिम है अंदर से वो। तो हमने ईश्वर को रंग रूप इस तरीके से बांट के ले लिए, लेकिन असली अंधकार के पीछे छुपा हुआ है। ही इज बियॉन्ड डार्कनेस। और उसको पाने के लिए जो अंधकार को फाड़ के जाता है वही उस मंजिल तक पहुंच जाता है। सो इन्होंने थोड़ी थोड़ी तसल्ली कर लिया और अपने अपने लिए एक रिलीजन, एक मजहब। बट द ट्रू एंड लिविंग गॉड सेंड अ मैसेज टू साइरस 200 years in advance, आई विल गिव दी द ट्रेजर। मैं तुम्हें वो धन दूंगा। क्या धन दिया पता आपको? जब साइरस राजा बन के आया, प्रभु ने उसको मन को उभारा, यहूदियों को बुलाया, नहमाया क्यों तेरे मन में उदासी है? राजा मैं कैसे खुश रहूं? मेरे लोग उजड़े हुए जेरूशलेम में बसे हुए हैं, हमारे घर में दरवाजा नहीं है, हमारे घर में जो है शहरपना खुला पड़ा हुआ है, दीवार टूटी हुई है, मेरे परिवार जो है वहां जी रहे, मैं महल में कैसे खुश रह सकता हूं? राजा क्या करूं मैं तेरे लिए? बस इतना आज्ञा दे कि मैं जाके शहरपना बनाऊं, थोड़ी हमारे लोगों को बंदोबस्त करो। राजा ने बोला कमांड में निकालो सब मंत्री लोग, जो भी चाहिए इसको, हथियार से लेके सामान से लेके जा निरीक्षण कर। एक नहमाया ने उपवास में बैठा, अपना सर को झुकाया, प्रार्थना में गया। राजा ने बोला क्यों दुखी है? अपने चेहरे पर उसने दुख दिखाया। राजा ने बोला जाओ, ये दुखी नहीं होना चाहिए। नहमाया आया अपने लोगों को लेकर, सबको इकट्ठा किया, बोला राजा ने हुक्म दिया है शहरपना बनाओ। सब लोग काम में लगा हाथ। 52 दिन में जेरूशलेम का दीवार तैयार होकर खड़ा हो गया। बाइबल बोलते हैं सबका मन काम में लगा हुआ था। फिर उसके बाद जब शहरपना बन गई, उसने यह इज़रा को बुलाया जो याजक था, बोला अभी मंदिर का पाया डालो। और फिर मंदिर का पाया डालने लगे। उस टाइम पे बहुत यहूदी लोग जो बूढ़े थे वो लोग फुट फुट के रो रहे थे। जिन्होंने पहला मंदिर का पाया सुलेमान ने डाला था, आनंद मना रहे थे। फिर नेबूकदनेस्सर उसको लूट के गया, रो रहे थे। फिर नेहमाया ने मंदिर का पाया दोबारा डाला इज़रा के द्वारा। वो लोग प्रभु को धन्यवाद देने लगे, बोले यहोवा हमारा जिंदा खुदा है। So the Persia was corrupted. Babylon gave decree permitting Jews to return their homeland. With a decree, God rebuilt their house and time and revenge. This is one of the most rare, unusual act of God Almighty. ये बाइबल के अंदर एक जबरदस्त मिसाल है कि प्रभु ने 200 साल के पहले उसका नाम बताया। राजा साइरस आने वाला है, वो तुमको छुड़ा के लेके जाने वाला है। एक अद्भुत गवाही आप पढ़ सकते हैं। फिर नहमाया जाकर दीवार को निरीक्षण करता है और परिवार के साथ मिलकर वो अपने पर्पस को पूरा करता है। लेट्स कैरी दिस पावरफुल ट्रूथ टू अस। गॉड्स मिशन इज अनस्टॉपेबल, हिज प्लान्स आर परफेक्ट, ही कैन यूज एनीवन। कोई भी सरकार चुन के आने दो, हमें डर नहीं है, उनको खुदा चलाएगा। साइरस को चलाया खुदा ने,
अन्य जाति राजा को उठ के बोला कि इजराइल के लिए मंदिर बांध के दो, करके पैसा भी दिया, सामान भी दिया, आदमी भी दिया। जब प्रभु उसका मन को बदल सकता है, शॉल जैसे कट्टरवादी को पौल बना सकता है, तो आज किस बात से हमें डर है? किसकी परवाह है हमें? हालेलुया। अंधकार के पीछे बैठा हुआ खुदा सब कुछ देख रहा है। लोग खाली अंधकार को देख लिए, हमने अंधकार को पार करके जाके देखा, उधर एक डार्क सीक्रेट गॉड बैठा है। ट्रस्ट इन श्योरिटी, गॉड इज इन कंट्रोल। प्रोवर्ब्स चैप्टर 21 वर्स 1, गॉड इज इन कंट्रोल। कुछ भी होने दो, 200 मिसाइल ईरान ने एक रात को भेज दे इजराइल में, फिक्र करने की जरूरत नहीं। गॉड इज इन कंट्रोल। वो अपने हाथ में लेके सारी चीज को चलाता है। एक बाल भी तुम्हारा सर का गिराए नहीं, वो भी गिने हुए हैं। हालेलुया। तो सवेरे सवेरे बाल बनाने के टाइम कंगुआ देख के बाप रे इतना बाल जा रहा है, फोन लगा डॉक्टर को, आयुर्वेदिक ऑयल मंगा, कैप्सूल मंगा। पर बाइबल क्या बोलते हैं? तुम्हारे एक एक बाल भी गिने हुए का मतलब क्या? वापस मिलने वाला है। जब तुम प्रभु के राज्य में आओगे, जवान बन जाओगे, वापस घना बाल तुम्हारे आ जाएंगे। प्रभु वापस देने वाला है तुमको। गिने हुए हैं मतलब क्या? This is the essence of God did with Cyrus. He used unlikely instrument to bless his people from his promises. अजीब किस्म के आदमी को प्रभु उठाकर अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल किया। जो आदमी को खुदा की पहचान भी नहीं थी, वो बोलता मंदिर बनाओ तुम्हारा खुदा के लिए। तो याद रखना, जो आइज़ाया ने बोला ना, साइरस ने डार्क सीक्रेट का धन लिया, वो खुदा का मंदिर था। उसने बोला मैंने खुदा को जान लिया। यही था सीक्रेट, यही था धन था। प्रभु ने बोला मैं उसको अंधकार की धन दूंगा। अंधकार का धन क्या है? इजराइल अंधकार में पड़ी, गुलामी में पड़ी। इसने बोला आजाद हो गए, प्रभु का भवन बनाओ। वही खुदा जिंदा खुदा है, पूरी पृथ्वी को चलाने वाला वही खुदा है। यही तो धन है। अंधकार की दुनिया में सीमा जहां तक आप पहुंच सकते हैं, खुदा को जानना वही धन है। Anyone can be fulfilled a treasure having learned penetrate the darkness। हर कोई आदमी के पास ये ऑप्शन है, डार्कनेस को पेनेट्रेट करो। पेनेट्रेट का मतलब डार्कनेस को तोड़ के जाओ अंदर। ये मत सोचो अरे तकलीफ आ गया, मुसीबत आ गया, अब ये साथ नहीं दे रहा है, वो मेरे साथ नहीं है। मत घबराओ, बढ़ते रहो आगे, खुदा है तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये सारी बातें तुम्हारे जीवन से हटा देगा। बाइबल क्या कहती है? मैथ्यू 7:7 के अंदर, आस्क एंड इट शैल बी गिवन। मांगो तो, ढूंढो तो, एंड इट शैल बी ओपन। हालेलुया। खटखटाओ तो। प्रभु ने वायदा किया है। इजरायली मांगे, प्रभु गुलामी से कब निकला? प्रभु ने साइरस को भेज दिया। साइरस बोला चलो आजाद होगा, और सब कुछ दे दिया उनको बनाने के लिए। आज आपके साथ, हमारे साथ यही विश्वास है। मांगो मिलेगा, ढूंढो पाओगे, खटखटाओ खोल दिया जाएगा। खुदावन आपको आशीष दे। खड़े हो जाएंगे सब अपने स्थानों पर। जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है। जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है। पापों के नींद में न सोना, पापों के नींद में न सोना, दुनिया के भीड़ में न खोना। जाग जरा
अरमानों से अपने जीवन को बदले, आंखों की नींद में ना सोना, आंखों की नींद में ना सोना, दुनिया की भीड़ में ना खोना। तुझको लेने वो आएगा, मुट्ठी में तेल लेके रहना तैयार, मुट्ठी में तेल लेके रहना तैयार, आंखों की नींद में ना सोना, आंखों की नींद में ना सोना, दुनिया की भीड़ में ना तुझ में चेहरा जब भी देखे खुदा तुझ में चेहरा, आंखों की नींद में ना सोना, आंखों की नींद में ना सोना, दुनिया की खोज में लग जाओ, वो आ रहा है, समय निकट है। खुदावंद ने कहा कि वो अपने आप को कंसील करता है ताकि केवल ढूंढने वाले को वो मिलने पाए। वो इतना सस्ता नहीं कि वो रास्ते पे आके बैठ जाए, जैसा सोना सस्ता नहीं, वो बहुत महंगा है, उससे भी महंगा खुदाई है। उसे ढूंढने के लिए आपको प्रयास करना है, उसको ढूंढने के लिए आपको कोशिश करना है, क्योंकि उसने अंधकार को अपनी चारों तरफ छावनी बना के रखा है। लेकिन उस अंधकार के उस पार वह धन है, हालेलुया, जो आज आपको मिल चुका है। जिसको यीशु मिला है उसको धन मिला है, जिसको यीशु मिला है उसको उजियाला मिला है। अंधकार से तुम निकल गए हो। खुदा बना बड़ी आशीष दुआ करते हैं प्रभु तेरे अनुग्रह के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो कोशिश करते हैं वो कभी हारते नहीं। आज हमने संसार को तज कर तुझे अपनाया है, हमें ये संसार की सारी बातें व्यर्थ दिखाई देती है। आपका खोज, आपको पाना, आपका जीवन ये हमारे लिए अनन्य है। धन्यवाद करते हैं जो लोग ऑनलाइन मैसेज सुनते हैं उनको तेरी दया हम सब पर छोटी सी दुआ प्रभु यीशु के नाम में मांग के सुना करें, आमीन।
सभी को प्रेज द लॉर्ड और आपको आशीष दे। एक मिनट से